हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक नया क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना 99% स्टूडेंट फेल मार जाते हैं। क्यों मार जाते हैं? क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बेसिक आपको सीखना है तो आइए मेरे साथ, हम आपको पूरा एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक से स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अगर यदि किसी का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो मैथ उससे बनेगा ही नहीं। बच्चे कन्फ्यूजन क्यों होते हैं? ताकि उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या बेसिक लगेगा, इसमें क्या बेसिक ज़रूरत है। इसमें देखिए, अगर यदि आप हम लोग को जब भी लॉज एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं ना, तो लॉज एक्सपोनेंट में कुछ रूल्स हैं, तो उस रूल्स को रट्टा नहीं मारना है, उस रूल्स को समझना है। जैसे हम समझेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल इतना मतलब आसान हो सकता भी था। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों का बेस सेम है। हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 2/5 है और बीच में डिवाइड है। तो ये वाला जो दोनों का बेस है ना, बेस सेम है। इसको दोनों को बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 5 का पावर 2, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे इसको समझते हैं। अब अगर दोनों का बेस तो हमको सेम दिखा, जब दोनों का बेस सेम हो ना और बीच में डिवाइड हो तो पावर जो होते हैं ना वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बस इसी चीज़ को समझना है। बेस सेम तो पावर जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब? जब डिवाइड होगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो बेस सेम रहेगा और मल्टीप्लाई रहेगा ना तो पावर का ऐड हो जाता है। ठीक है, हम ये सब कॉन्सेप्ट हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए इसमें अप्लाई करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमको दिखा है कि दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है ना तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पावर को हम इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, पावर को हम इसको एक बार लिखेंगे 4/2। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑफ पावर रूल्स, अगर दोनों का बेस सेम है तो जो पावर होता है ना वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ से हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, और ये जो निकल के आएगा ना ये मेरा p/q है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 का पावर 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ से समझना है कि ये वाला जो होता है ना इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये अंदर दोनों के लिए होता है। 2 का पावर 2, इसके ये पावर इसके लिए भी जाएगा और ये पावर इसके लिए भी होगा। ठीक है, ये पावर इसके लिए भी होगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एक्सपोनेंट का ही लॉ है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2 का पावर करेंगे तो 4 होगा और 5 का पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो यानी मेरा p/q का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ चुका है, p/q का जो वैल्यू आ गया 4/5। यहाँ पे लिख देते हैं p/q का वैल्यू जो आ गया 4/25। हमसे क्वेश्चन लेकिन ये नहीं कहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि p/q का पावर -3 का कितना वैल्यू होगा। तो चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे। अब हमको यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा p/q और ये हो जाएगा -3। तो ध्यान से p/q का वैल्यू तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है। तो इस p/q का वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे? इस p/q का जो वैल्यू है इसको हम लोग उठा के यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे डालेंगे ना तो ये p/q का वैल्यू कितना हो गया, 4/25 है और ये हो जाएगा आपका पावर में -3। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी हम इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं। जहाँ पे पावर नेगेटिव आता है ना तो पावर नेगेटिव को हमको इसको पॉजिटिव करना होगा। तो पॉजिटिव कैसे होगा, हम क्या करेंगे ना, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो पावर जो है ना वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ना। तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। लीजिए यहाँ पे लिखते हैं रेसिप्रोकल कर देंगे ना तो इसको उलट जाएगा, ये उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 25/4 इसका पावर में 3। ठीक है, अब ये पावर 3 है तो इसका भी पावर 3 होगा, इसका भी पावर 3 होगा। सेम ऐसा ही, जैसे ये वाला पावर इसका 2 था तो हमने इसका 2 कर दिया, इसका भी 5 था तो इसका हमने 5 कर दिया। तो सेम ऐसा ही करेंगे, इसका 25 का पावर 3 करेंगे और इस 4 का पावर को भी 3 कर देंगे। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 25 का पावर 3/4 का पावर 3। तो बताइए 25 का पावर 3 इसका मतलब होता है 25 को ना 3 बार लिखना है, यानी ऐसे करना है 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडर में 4 × 4 समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ गया। तो चल इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 25 × 25 कितना होता है। अगर ये चीज़ नहीं पता ना तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं। हम इस ऑलरेडी हम क्यूब रूट स्क्वायर रूट में ये चीज़ हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो 25 × 25 होता है 625। तो 625 × में 25। ठीक है, अब इसका देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका तो आ गया 64।
अब क्या करना होगा ना, 625 को 25 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 64। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करता है तो आएगा 125, यानी आ गया आपका, इसे डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 625 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 5 5 से कितना हो गया 25 का 2, इसमें हो जाएगा आपका 10 10 और 2 12 का 2 1 30 30 और 1 31, ये हो जाएगा 0 5 और ये हो जाएगा फिर 12, ठीक है, 5 0 2 6 5 1 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही न्यू कॉन्सेप्ट जानने के लिए अभी फुल एक लॉन्ग वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं, लगभग 2 घंटे का होगा, जो कि क्लास 8 के लिए है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।